सो वेलकम गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे आज के स्मैकडाउन के फुल हाइलाइट्स के बारे में कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हमको आज के स्मैकडाउन से देखने को मिली। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हमको आज के शो की स्टार्टिंग टिफनी की तरफ से देखने को मिलती है। वो रिंग में आती है और बता रही होती है कि कैसे अब टिफनी टाइम स्टार्ट हो चुका है। बट थोड़ी देर बाद वहाँ बेली भी आ जाती है। बेली बोलती है कि अगर तू मेरे ऊपर क्वेश्चन करेगी तो तू डेफिनेटली फेल हो जाएगी। और हाँ, मैं जानती हूँ कि तू अभी तक की यंग मिस मनी इन द बैंक है, पर तू पहली ऐसी वुमन बन जाएगी जिसका मनी इन द बैंक क्वेश्चन फेल हो जाए। और फिर उसके बाद नाया जैक्स भी आ जाती है जो कि बता रही होती है कि कैसे मैं तेरे को हराऊंगी समर स्लैम। बट तभी बेली नाया जैक्स से क्वेश्चन पूछती है कि अगर तू जीत जाएगी तो टिफनी क्या तेरे ऊपर क्वेश्चन करेगी, जिसका दोनों के ही पास कोई जवाब नहीं होता। और फिर बेली नाया जैक्स को बता रही होती है कि मैं एक ग्रैंड स्लैम चैंपियन हूँ और अब मैं पुरानी वाली बेली नहीं जो कि इजीली हार जाती थी, तो इसलिए मैं तुझे इजीली हरा दूंगी समर स्लैम। और उसी के बाद बेली इन दोनों ही सुपरस्टार पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। और जब नाया जैक्स एंड टिफनी दोनों मिलकर बेली पर अटैक करते हैं तभी मिजिन दोनों पे केंडो स्टिक से अटैक कर देते हैं। एंड फिर हमें नाया जैक्स वर्सेस मिजिन के बीच में एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। तो अगर मैं बात करूँ इस मैच की तो नाया जैक्स इजीली मिजिन को इस मैच में अपना फिनिशिंग मूव नाया हाइलाइटर लगा के हरा देती है। बट फिर हमें नाया जैक्स एंड टिफनी की तरफ से बेली पर अटैक देखने को मिलता है जो कि दोनों मिलकर बेली पर अटैक कर रही होती है। बट एक ऐसा भी मोमेंट आता है जब टिफनी ने सोच लिया था कि वो क्वेश्चन करना चाहती है मनी इन द बैंक बेली पे, बट नाया जैक्स आके टिफनी को ऐसा करने से मना कर देती है। नेक्स्ट हमें एंजल गार्जा वर्सेस बेरिन कॉर्बिन की टीम के बीच में एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है। तो ये भी एक ठीक ठाक सा ही मैच था। बट अगर मैं बात करूँ इस मैच की एंडिंग की तो हमें मैच के एंडिंग में सेंटोस एस्कोबार की इंटरफेरेंस देखने को मिल जाती है, जिसका फायदा हमारे एंजल गार्जा उठाते हैं और उसी के साथ उनकी टीम इस मैच को जीत चुकी है। नेक्स्ट हमें बैकस्टेज चेल्सी ग्रीन दिखाई देती है जो कि निकोल्डिस से कुछ बात करने का इंतजार कर रही थी और उनके पीछे लाइन में प्रीटी डेडली भी खड़े हुए थे। बट तभी निकोल्डिस के ऑफिस से एले नाइट बाहर निकल के आते हैं और उनके हाथ में एक कॉन्ट्रैक्ट भी था। और फिर एले नाइट रिंग में आ जाते हैं और बता रहे होते हैं कि कैसे मैं मनी इन द बैंक में हार गया, बट इसके बारे में मैं कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहूंगा, बल्कि वो एक क्लिप बताते हैं जिसमें उन्होंने लोगन पॉल को पिन करा था। तो उसी के बेसिस पे वो निकोल्डिस से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के ले आते हैं जिसमें एले नाइट वर्सेस लोगन पॉल का मैच शेड्यूल है एट समर स्लैम फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। और बाद में जाके वो भी उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं और बाद में वो बता रहे होते हैं कि कैसे भी करके मैं लोगन पॉल से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करा। तो यहाँ से कंफर्म हो ही चुका है कि हमको एले नाइट वर्सेस लोगन पॉल के बीच एक मैच देखने को मिलेगा एट समर स्लैम फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। नेक्स्ट हमें शो पे नेओमी वर्सेस डेवनपोर्ट के बीच एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। तो अगर मैं बात करूँ इस मैच की तो ये भी एक बोरिंग सा मैच था, जिसमें अगर मैं बात करूँ इस मैच की एंडिंग की तो नेओमी इजीली इस मैच में डेवनपोर्ट को हरा देती है। नेक्स्ट हमें वापस से स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए रीमैच देखने को मिलता है DIY वर्सेस ऑस्टिन थ्यूरी एंड ग्रेसन वॉलर के बीच। तो अगर मैं बात करूँ इस मैच की तो ये एक बहुत अच्छा मैच होता है और आज भी हमको इस मैच में ऑस्टिन थ्यूरी एंड ग्रेसन वॉलर के बीच में टेंशन क्रिएट होती हुई नजर आई थी। बट अगर मैं बात करूँ इस मैच की एंडिंग की तो DIY इजीली इस मैच में अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेती है। बट जब ऑस्टिन थ्यूरी एंड ग्रेसन वॉलर एक दूसरे से बाहर बात कर ही रहे होते हैं तभी जैकब फाटू पीछे से ऑस्टिन थ्यूरी पे अटैक कर देते और बाद में रिंग में जाके DIY पर भी बुरी तरीके से अटैक कर देते। तो यहाँ से हमको एक हिंट मिलती है कि हमको बहुत ही जल्द ब्लड लाइन में टैग टीम चैंपियनशिप आते हुए दिख सकती है और उसी के बाद ही हमको पूरी ब्लड लाइन की एंट्री देखने को मिलती है। और आपको मैं एक चीज बताना भूल गया, इसके पहले हमको रैंडी ऑर्टन एंड कोडी रोड्स का बैक स्टेज एक सेगमेंट देखने को मिलता है जिसमें रैंडी ऑर्टन बता रहे होते हैं कोडी रोड्स को कि मैं हमेशा तेरे साथ ही खड़ा रहूं। फिलहाल तो मैंने केविन ओवेंस को घर पे आराम करने के लिए भेजा है पर मैं जरूर तेरी मदद करूंगा। तो फिलहाल तो रैंडी ऑर्टन ऐसा बता रहे हैं कि वो कोडी रोड्स के साथ है, बट बाद में जाके डेफिनेटली हमको रैंडी ऑर्टन का एक अलग रूप देखने को मिलेगा। बट खैर हम वापस से बात करते हैं ब्लड लाइन की। तो सबसे पहले तो सोलो सिकोआ रोमन रेंस के अंदाज में सबको एक्नॉलेज करने के लिए बोलते हैं और फिर बता रहे होते हैं कि आप सबको तो मालूम ही है जो मेरे को एक्नॉलेज नहीं करता उसका बाद में क्या होता है। जिमी ऊसो जिसको तो मैंने बाहर ही भेज दिया, वाइज मैन, पॉल हेमन और फिर वो रोमन रेंस का भी नाम लेते हैं कि वो भी जब भी आएगा तो उसको भी मेरे को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। बट खैर मैं अभी कोडी रोड्स के बारे में बात करना चाहता हूँ और वो कोडी रोड्स के बारे में भी कुछ आगे बोलने जा ही रहे होते हैं। अभी वहाँ कोडी रोड्स से रिंग में आ जाते हैं और फिर कोडी रोड्स बोलते हैं कि मेरे को मालूम है कि हम दोनों को क्या तेरे और मेरे बीच में एक मैच एट समर स्लैम फॉर द अनडिस्ट्रीब्यूटेड चैंपियनशिप। तो इस चीज के लिए तो हमको निकोल्डिस के पास जाना पड़ेगा, बट क्यों ना हम इस चीज को अभी ही कर लें। और उसके बाद कोडी रोड्स अपना ब्लेजर भी उतार देते हैं और कोडी रोड्स भी फुल कॉन्फिडेंस में होते हैं और फिर पूरी ब्लड लाइन कोडी रोड्स को चारों तरफ से घेर लेती है और फिर पूरी ब्लड लाइन मिलकर कोडी रोड्स पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है और रैंडी ऑर्टन भी कोडी रोड्स की मदद करने के लिए आते हैं, बट उल्टा पूरी ब्लड लाइन ही उन पे बुरी तरीके से अटैक कर देती है। तो यहाँ से क्लियरली हमको सोलो सिकोआ वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में एक मैच देखने को मिलेगा समर स्लैम फॉर द अनडिस्ट्रीब्यूटेड चैंपियनशिप। तो आपको ये आज का पूरी स्मैकडाउन का एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो इतनी ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो नीचे लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।